Hello everyone, my dear students and dear viewers. It's me Hussein and you are watching AU Educationalist channel. Today I have brought one of the interesting video you can say. आज मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं आया आपको, क्योंकि मोस्टली मैं स्टूडेंट्स से ही मुखातिब होता हूँ और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्योंकि सिखाना पड़ता है। मैं भी एक टीचर हूँ, लेकिन आज मैं स्टूडेंट्स के बजाय मैं टीचर्स से बात करना चाहता हूँ। मैं भी एक टीचर हूँ और कुछ आइडियाज़ को लेकर आया हूँ कि टीचिंग को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, टीचर्स को कैसे एम्पावर किया जाए। तो मैंने अपने इस कैरियर में जो कुछ सीखा वो मैं आपसे आज शेयर करने के लिए आया हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर टुडेज topic, teachers empowerment. So dear viewers, the first slide has appeared in front of your computer screen, that how to motivate students in classroom. One of the biggest challenge nowadays, that how to motivate the students. It is one of the biggest question nowadays that every teacher is facing, कि हमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे करना है। हम ये जानते हैं कि एक क्लास में जब हम पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेट्स सपोज के 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम में प्रेजेंट हैं। सो डेफिनेटली 25 का जो माइंड है वो एक जैसा नहीं होता। कुछ A+ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ जो है वो एवरेज लेवल स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बिलो द एवरेज भी होते हैं। But being a teacher, we have to take the responsibility that all should be at one place. कि हमें ये as being a teacher हमें हमेशा जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को एक साथ ही लेकर चलना होता है। बिकॉज के A+ स्टूडेंट्स हैं या B कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं या जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए वो स्टूडेंट्स हैं। तो हमें ज़्यादा से तवज्जो जो है वो उन्हीं स्टूडेंट्स पर देना होती है जो कि बिलो द एवरेज होते हैं, बिकॉज कि हमें उन्हें अपग्रेड कैसे करना है। आज की इस वीडियो में हम यही आपको सिखाना या बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ। तो अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे करें। बिकॉज के जो A+ स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी स्टडी में आगे है, तो हमें तो उन स्टूडेंट्स को आगे लेकर आना है जो स्टडी में पीछे हैं, जो आगे फास्ट मूवर नहीं है। हमें उन्हें भी फास्ट मूवर बनाना है, बिकॉज एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट टूल इन दिस वर्ल्ड नाउ डेज। बिकॉज एजुकेशन के अलावा दुनिया में अब सर्वाइव करना मुश्किल है, और बीइंग अ टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पीछे रह जाने वालों को भी हम अपने साथ लेकर चलें। सो द सिनॉप्सिस ऑफ दिस टुडेज प्रेजेंटेशन हैज़ ऑलरेडी अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन. I am going to explain today that what is empowerment. Ask yourself: classroom management layout, students motivation, maintaining students interest, teachers self-motivation, motivating students, games and activities, and some online resources. And in the last, any questions if you have, so you can ask me in the comment section. Definitely I am going to reply to you. Viewers and especially teachers, ask yourself, why are you a teacher? Is teaching your profession? Is teaching your passion? Acquisition versus learning. ये आपकी सेल्फ इवेल्युएशन है कि आप टीचर क्यों हैं। क्या आपका ये पेशा है या आपको जुनून की हद तक टीचिंग का शौक है। ज़रूर अपनी सेल्फ इवेल्युएशन कीजिएगा। ये सवाल आपसे हैं डियर व्यूवर्स, डियर टीचर्स। इस पर आपको अपने आप से सवाल करना है और फिर खुद ही इसका जवाब आपको ही देना है, बिकॉज के सवालात जो हैं वो आपसे किए गए हैं। तो अगेन कहूँगा कि सेल्फ इवेल्युएशन ज़रूर कीजिएगा। सो डियर टीचर्स एंड डियर व्यूवर्स, व्हाट इज़ एम्पावरमेंट? To invest with power, especially legal power or official authorities, to equip or supply with an ability. Enable means the environment is orderly, the children are engaged, and the teacher is joyful. मतलब कि हमें एक ऐसा environment बनाना है, एक ऐसा इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो इंगेज रहें और जहाँ पे टीचर जो है वो एक जॉयफुल हो। मतलब कि सिंपली वी कैन से
कि जो पुराने ज़माने की जो टीचिंग थी, जो पास्ट की टीचिंग थी, टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को डांटते भी थे, स्कोल्डिंग भी होती थी, फिर जो है फिजिकल पनिशमेंट भी होती थी. बट दिस इज़ नाउ 21st century, my dear teachers and dear students. Today we are not in 18th century, we are in 21st century. So definitely there is something has been changed. सो हमें इस टीचिंग को भी चेंजिंग वे में लेकर चलना होगा. हमें स्टूडेंट्स को जो है वो इंगेज करना होगा. अब टीचिंग ये नहीं है कि आप क्लास में जाएं, 40 मिनट का लेक्चर दें, किसी को समझ आए या ना आए, लेकिन आपने खड़े होकर लेक्चर देना है और वापसी आ जाएं. तो माय डियर टीचर्स, ये टीचिंग नहीं है. अब हमें हम सब टीचर्स को मिलकर स्टूडेंट्स को इंगेज करना है, उन्हें एक्टिविटीज़ देनी है, उन्हें हमें वर्क में बिज़ी करना है, और ताकि हम भी जॉयफुल रहें, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इंगेज रहें. आजकल सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बीइंग अ टीचर जो मैंने देखा है कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को इंगेज नहीं कर पाते, हम उन्हें एक्टिविटीज़ नहीं दे पाते. बिकॉज के एक मैं साइकोलॉजिकल फैक्टर आपको बताता चलूँ कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं इनमें सुनने की कैपेसिटी कम है, लेकिन इनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है. बिकॉज का टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो स्टूडेंट्स में जो एक टैलेंट है वो ज़्यादा है, लेकिन हमें उस टैलेंट को जो है वो पॉलिश करना नहीं आ रहा. हम कैसे पॉलिश कर सकते हैं? हम पॉलिश कर सकते हैं अगर हम एक्टिविटीज़ बनाकर क्लासरूम में लेकर जाएं और उन एक्टिविटीज़ में हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें, तो हम एक लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. और एक जो हमारा एम्पावरमेंट का जो एक सपना है, जो हम कहते हैं कि टीचर्स को एम्पावर किया जाए, वो भी फुलफिल हो सकता है. So my dear teachers and dear viewers, classroom management layout slide has appeared in front of your computer screen. क्लासरूम मैनेजमेंट जैसे कि एक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि हम जैसे चाहें क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं. तो अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ ये ज़रूर डिस्कस कीजिएगा कि आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट लेआउट कैसी है. मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये भी डिस्कशन है, एक एक्टिविटी है कि आप जो है वो स्टूडेंट्स को उनकी मन मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो एडजस्ट करने देते हैं, या आप उनको अपनी मर्ज़ी पर लेकर चलते हैं, या आप उनको जो है वो ख़ुद डायरेक्ट करते हैं आफ्टर और विद इन द क्लास कि आपको कहाँ पर बैठना है, या आप ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही बैठें, या आप ऐसी मैनेजमेंट लेआउट सेट करते हैं कि एक A+ स्टूडेंट और एक बिलो एवरेज स्टूडेंट जो है वो एक साथ बैठें. क्या आप जीनियस स्टूडेंट्स को फ्रंट पर बिठाना पसंद करते हैं? क्या आप बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को पीछे बिठाना पसंद करते हैं? या आप ये पसंद करते हैं कि बिलो एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे आएँ, वो आगे आकर बैठें, और जो A+ स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो पीछे जाकर बैठें? तो आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट लेआउट कैसी है? आप क्लास को कैसे मैनेज करना चाहते हैं? आपकी क्लासरूम में क्या एक्टिविटी है? क्या आप एक्टिविटी के दौरान मैनेजमेंट जो है वो चेंज करते हैं? क्या आप कंबाइन ग्रुप बनाते हैं अगर 5 स्टूडेंट्स का? तो क्या आप जो है वो 2 एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, एक गुड स्टूडेंट और 2 जो है वो पुअर स्टूडेंट्स को एक साथ बिठाना पसंद करते हैं? आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट लेआउट क्या है? ये ज़रूर डिस्कस कीजिएगा. सो द नेक्स्ट वन इज़ स्टूडेंट्स मोटिवेशन. के आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ कि हमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे करना है, क्योंकि यही एक बिगेस्ट चैलेंज है कि हमें स्टूडेंट्स को आगे कैसे लेकर आना है. अगेन मैं कहता चलूँ कि जो A-level स्टूडेंट्स हैं, या जो ऑलरेडी 90% जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें तो मोटिवेट करना ही नहीं पड़ता, वो तो ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं. लेकिन बीइंग अ टीचर हमें तो मोटिवेट करना है उन स्टूडेंट्स को जो आगे नहीं बढ़ पाते, जो स्टूडेंट्स में जो फेल हो जाते हैं. क्या हम उन्हें फेल होने पर जो है वो स्कोल्डिंग करते हैं? क्या हम उन्हें फिज़िकल पनिशमेंट देते हैं? या हम उन्हें एक मोटिवेशन देते हैं कि फेलियर भी जो है वो एक सक्सेस का एक पिलर है? दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों को अगर हम देखें तो वो फेलियर्स के बाद ही कामयाब हुए हैं. कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो डायरेक्टली जो है वो कामयाब हो जाए. तो क्या हम फेल होने पर भी स्टूडेंट्स को जो है वो डीमोटिवेट करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते? बट हमें उन्हें डीमोटिवेट नहीं करना,
हमें उनकी लाइक्स डिसलाइक्स, हमें उनमें इंटरेस्ट लेना होगा, हमें उन्हें आगे लेकर आना होगा, हमें इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को अपनाना होगा। लेसन्स में कुछ ऐसी एग्जांपल्स जो कि आजकल से रिलेटेड हों, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों, या 21st सेंचुरी से बिलोंग करती हों, या जिन चीज़ों में स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं, हमें उस तरह की एग्जांपल्स को क्लास में लेकर आना होगा। हमें उस तरह की एक लेआउट जो है वो बनाना होगी कि जिन्हें एक्टिविटीज़ करवाना होगी उन स्टूडेंट्स को, कि जिससे वो क्लास में पार्टिसिपेट कर सकें। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है वो यही सीखा है कि जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो क्लास में बोलते नहीं हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो भी क्लास में उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होती, उनकी अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है वो इंगेजमेंट ज़्यादा होती है। सो बीइंग अ टीचर, we have to take the responsibility, that we have to take out those responsibilities, we have to take out those students talent, their inner talent out from them. Then only we will be a good teacher, we can say, or we can be an excellent teacher if we make one poor student changing into good student or into excellent student. So the next one is types of motivation has appeared in front of you. Extrinsic and intrinsic motivations. There are two types of motivations you can see in front of your screen. Now the next one is intrinsic and extrinsic motivation. So let's move on to intrinsic motivation. Means in this motivation, in this kind of a people, sense of achievement, they are very curiosity, they have the curiosity, they have the interest, they have the pride. Means they are the students, we can say that they can achieve anything, because they are curious, they have interest in their studies, they have interest in their goals, they have interest to make their life secure, and they want that their parents, their family should be proud on them. So the now next one, extrinsic motivations, mean these kind of people, they just think about money, they talk about grades, they talk about praise, career and exams only. So how to motivate students? You can see in front of your computer screen, motivation has been appeared. So let's move on now, that how we can make our students better, because they are the pillar of our future generations. If we will motivate them, if we will educate them, so definitely our upcoming generation will be educated, and definitely the country, our motherland will be in safe hands. So dear viewers and dear teachers, it was a part 1 of my today's training session, Teachers Empowerment. And very soon, dear students and dear teachers, very soon I am coming up with part 2 of Teachers Empowerment. So I would like to say that just wait for a while. I am coming with part 2 of Teachers Empowerment. Thank you.